इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहले भाग में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और दूसरे भाग में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहला भाग सॉल्व करते हैं। इसमें हमें त्रिज्या कितना दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। त्रिज्या यानी कि रेडियस ये हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा हमें तिर्यक ऊंचाई भी दिया गया है तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे और तिर्यक ऊंचाई को हम L से दिखाते हैं यानी कि ये हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि जो शंकु के आकार का बर्तन है इसकी धारिता ज्ञात करनी है यानी कि आयतन ज्ञात करना है, जिसके लिए हम शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे जो कि क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें यहाँ पर हमारा ऊंचाई यानी कि h की भी जरूरत होती है। देखिए मान लीजिए ये हमारा शंकु है, इसकी जो त्रिज्या होती है जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा त्रिज्या होता है। इसके अलावा ये जो ऊंचाई है इसको हम तिर्यक ऊंचाई यानी कि L से दिखाते हैं और ये वाली जो ऊंचाई है इसको हम हाइट यानी कि ऊंचाई कहते हैं जिसको h से दिखाते हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में तो हमसे दिया नहीं गया है h का मान यानी कि ऊंचाई हमें नहीं दिया गया है, सिर्फ त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर ऊंचाई। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो ऊंचाई है वो हमें नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए ऊंचाई निकालने का सूत्र हमारा क्या होता है h बराबर वर्गमूल में यानी कि √L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये √L कितना है हमारा 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से हम 625 में से 49 घटाएंगे तो क्या बचेगा 576। अब देखिए 576 के अब हम क्या करेंगे गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये आ जाएगा 24 गुणा 24 के यहाँ पर जोड़े बन गए तो इसको हम एक बार लिख देते हैं। तो ये आ गया 24 h का मान यानी कि 24 सेंटीमीटर ये हमने ऊंचाई ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अब ऊंचाई बता दिया। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे इस बर्तन का आयतन। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि बर्तन का आयतन, और बर्तन हमारा कैसे आकार का है शंकु के आकार का। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बर्तन का आयतन मतलब शंकु का आयतन, इसलिए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इस सूत्र पे मान रख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1/3 और पाई का मान जैसा कि आपको पता है 22/7 और r स्क्वायर का मतलब क्या है r कितना है हमारा यानी त्रिज्या 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 क्योंकि स्क्वायर लगा है, और h कितना हमने निकाला 24, तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इसके अलावा ये 3 एकम 3, ये 3 8 24, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 8, तो 22 7 और 8 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए लेकिन प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि जो इसकी धारिता है ये हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं धारिता। देखिए हम लीटर में कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है कितने के बराबर 1 लीटर के बराबर। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया है इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1232 में 1000 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लीटर में कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं, ये हम क्या करेंगे इसको 1000 से भाग देना है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 1232, और 1000 में 3 जीरो है तो हम पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे यानी 1 2 3, ये आ जाएगा हमारा 1.232 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर लीटर में। तो इस तरह से पहला भाग हल हुआ। अब चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए इस बार हमें ऊंचाई दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऊंचाई लिख लेंगे, यानी कि हाइट ये हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें तिर्यक ऊंचाई भी दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तिर्यक ऊंचाई, और ये हमें कितना दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस बार हमें त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो हमें इस बार त्रिज्या ज्ञात करना होगा, क्योंकि शंकु के आयतन के सूत्र में हमें त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर अब हम त्रिज्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो देखिए त्रिज्या यानी कि R हमें नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है, R बराबर √L² माइनस H²। ठीक है, तो इस सूत्र पे आप मान रख देते हैं, ये वर्गमूल में आ जाएगा हमारा L²। L कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर, माइनस H कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ से वर्गमूल में 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये यहाँ से हम अब 169 में से 144 घटा देंगे तो क्या बचेगा 25। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर हम 25 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जो कि क्या आएगा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, इसको हम बाहर लिख लेंगे, यानी कि हमारा त्रिज्या यानी R बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया त्रिज्या। अब यहाँ से हम बता देते हैं बर्तन का आयतन, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए बर्तन का आयतन मतलब कि शंकु का आयतन, जो कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई R² H। तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा, पाई का मान जैसा कि आपको पता है 22/7, और R², R कितना निकाला हमने 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5, और H कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से देखिए ये 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 22 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4। तो इन सबको अगर आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2200, और बटे में कितना है 7, तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। आप चाहे तो 7 से 2200 में भाग करके दशमलव में आंसर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ताकि हमारा जो अभी धारिता निकालना है उसको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ से अब देखिए हम धारिता बता देते हैं। ये हम कैसे बताएंगे, जैसा हमने पहले भाग में किया सेम ऐसे ही। तो ये हो जाएगा हमारा 2200/7। पिछले भाग में भी हमने 1000 से भाग किया था, इसमें भी 1000 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा लीटर में धारिता। तो देखिए यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसके अलावा ये 5 दूना 10 और ये 11 दूना 22, 2 के पहाड़े से कट गए। क्या बचा यहाँ पर ऊपर 11/7 गुणा 5, यानी 7 पंजे 35। तो 11/35 लीटर ये हो जाएगा आंसर। आप चाहे तो इसको आगे दशमलव में भी ला सकते हैं 35 से 11 में भाग देकर, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर यही है तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी नोट्स या फिर पीडीएफ्स होते हैं उन सभी को वहां सेंड करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।